हेलो जी, माय नेम इज़ मोयन एंड फाइनली आई एम इन कोलमपुर आफ्टर स्पेंडिंग 1 मंथ इन पाकिस्तान। और आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरा जो पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से लेके कोलमपुर एयरपोर्ट तक पूरा जो इमिग्रेशन प्रोसेस था वो किस तरह का रहा और पूरी जर्नी कैसी रही। क्योंकि आजकल सुनने में आया कि यार FIA बड़ा ऑफलोड कर देता है। बट आई थिंक मेरा प्रोसेस बहुत स्मूथ था क्योंकि मेरी कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट थी। ना ही वो वर्क वीज़ा था, ना ही वो टूरिस्ट वीज़ा था और ना ही वो स्टूडेंट वीज़ा था। मेरी कैटेगरी है नोमैड वीज़ा, जिनको समझाना FIA वालों को इट्स वो एक अपने उसमें ही एक बहुत मुश्किल काम है। बट स्टिल दे वर वेरी कोऑपरेटिव। आई डोंट नो कि मैं बहुत डरा हुआ था। 1 महीने में पाकिस्तान में स्पेंड किया, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, FIA भी ऑफलोड कर देता है। बट जो मैंने देखा ऐसा नहीं था, क्योंकि दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग और उन्होंने जो है मेरी बात सुनी, समझने की कोशिश की एंड देन मुझे जाने दिया। उन्होंने मुझे बेशक रिटेन किया, थोड़ा सा उनका एटीट्यूड में है मसला, आई अंडरस्टैंड दैट। बट मसला फिर हमारे अंदर भी है, हमें जाके उनको पुश करना पड़ता है कि भाई करो। क्योंकि फिर वरना वो नहीं करते। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे थे, कुछ 1-2 घंटे से उनको AV रखा हुआ था कि इंतज़ार करो। बट आपने कोशिश करना है कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करो, मसला क्या है बताओ मुझे, सेटिस्फाई करो। आपको भी तो वो सेटिस्फाई करे ना कि क्यों आपको वो ऑफलोड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेरी हुई। कराची एयरपोर्ट पे मैं गया, मैं सबसे पहले काउंटर पे गया। काउंटर वालों ने मुझे कोई कुछ नहीं कहा। उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरा नोमैड वीज़ा है, मैं 1 साल से रह रहा हूँ मलेशिया में और पहले स्टिकर था, अभी E पास है। अभी E पास आने के बाद मसला हुआ है ना, उनको समझ में नहीं आता कि यार इलेक्ट्रॉनिक पास भी कुछ चीज़ होती है। देन हमने कहा कि यार ये मेरा E पास है, इसमें QR है, इसको स्कैन करें, मेरा सारा डेटा आ जाएगा। एंड दे वर ओके, उसने स्कैन भी किया और मेरा डेटा आ गया। E पास को चेक करने के बाद उसने मुझे जाने दिया। वहाँ पे एक बाजी थी, उन्होंने मुझे जाने दिया FIA वालों ने। देन आगे एक ने फिर चेक किया मुझे, हाँ भाई वीज़ा दिखाओ वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा नहीं ऑफिस चले जाए। मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद मैंने वहाँ पे एक भाई थे, FIA के कोई ऑफिसर थे, उनको मैंने बताया कि यार सर ये मेरा चेक करें। अनफॉर्चुनेटली वो चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मैं आपका चेक कर देता हूँ, बैठे। मैं बैठा। फिर 5 मिनट बाद मैंने फिर उनको कहा कि सर मेरा प्लीज़ चेक तो करें, आई मीन मसला क्या है, ऐसे ही मुझे क्यों आपने रोक के रखा है। बट उन्होंने चेक ही नहीं किया, उन्होंने कहा बैठे। फिर वो किसी और काम में लग गए। फिर इस तरह होते 20-25 मिनट के बाद फाइनली मैंने एक और बार कहा सर चेक कर। फिर उन्होंने कहा आपकी अगली बारी। मैंने कहा ठीक है, चेक करवाया मैंने उनसे अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद उनके साथ मेरी अच्छी गपशप हुई। भाई मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ये सीन होता है, ये एक फ्रीलांसर नोमैड वीज़ा होता है वगैरह वगैरह। उनको भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का। बट मैंने उनको गाइड किया कि ये होता है, प्लीज़ इसको स्कैन भी करें, इसको देखें। उसके सामने मैंने उनको गूगल भी करवाया कि देखें ये कैटेगरी है सारी। पर वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। आई डेंट एक्सपेक्टेड कि यार FIA ऑफिसर उस वीज़ा कैटेगरी के बारे में नॉलेज ले रहे हैं आपसे। एंड फाइनली उन्होंने मुझे कहा यार थैंक यू, एंड देन उन्होंने मुझे जाने दिया। दैट वाज इट, दैट्स वहाँ पे कराची एयरपोर्ट में बहुत सिंपल प्रोसेस था। उसके बाद हमारी फ़्लाइट बोर्ड हुई एयर एशिया, जो कि खाली थी। अच्छा खासा हम सो के आए। एंड देन हमने ये किया कि ये जो कोलमपुर एयरपोर्ट है वहाँ आए। और यहाँ आने के बाद मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ये लोग कुछ पूछते ही नहीं है। 2 मिनट में आपका स्टैंप लग जाता है और आप आ जाते हैं मलेशिया में। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। माजरत कोई ऐसी कहानी नहीं है मेरे पास कि इस तरह उन्होंने मुझे रोका है, ये कुछ हुआ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको कोई नहीं रोकता। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी प्रोफाइलिंग थोड़ी सी बेहतर करें। स्टिल वही सेम मसला है, वो आपकी जो है शक्ल देख के, आपका हुलिया देख के, आपकी ड्रेसिंग देख के जज करते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हाँ, इस तरह मोस्टली वहाँ पे FIA वाले आपको साइड कर देते हैं। दैट्स ऑल। आई होप दिस एक्सपीरियंस हेल्प्स। सबसे पहले आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एंड FIA वाले वो खुद कहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे हैं, तो आपके लिए वहाँ पे हैं, उनसे बात करें, डरना नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो डू शेयर इन द डिस्क्रिप्शन, आई वुड लव टू सी दैट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।